ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 17वां अध्याय और 26 श्लोक। तो अगर आपको याद हो तो हम सुन रहे हैं अगेन परीक्षित महाराज और बैल एंड गाय, इनकी चर्चा है आपस में, जिसमें कि परीक्षित महाराज कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा कभी 4 पैर थे, कलयुग सतयुग में ये सारे धर्म के 4 पिलर खड़े थे। हमने बड़ा डिटेल में सुना था कि ये 4 स्तंभ क्या हैं पिछले श्लोक में, और इन चारों स्तंभों का खंडन कैसे हो जाता है और कैसे इस्कॉन के 4 नियम धर्म के इन 4 स्तंभों को खड़ा करने के लिए प्रभुपाद ने बनाए। ठीक है, श्लोक संख्या 26। यम च भूमिर्भगवता न्यासित उरु भरासति श्रीमद्भी तत् पदन्यास्यै सर्वतः कृत कौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। यानी कि भगवान की प्रेजेंस, जैसे हम भगवद गीता में सुन रहे थे, भगवान कभी कर्म के बंधन में नहीं फंस सकते, क्योंकि उनका होना ही अपने आप में सब कुछ शुभ कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक बार पूछ रहा था कि भगवान को कभी हमने दुखी नहीं देखा। हाँ, अब ये उसी तरीके से है कि आप बोलेंगे सूर्य लोक में कभी हमने अंधकार नहीं देखा। अब कैसे देखें, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। उसी तरह जहाँ कृष्ण है वहाँ कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से निश्चय ही भगवान जब तक थे, बता रहे हैं, तब तक तो सारे काम किसी तरह से हो रहे थे कि उनके शुभ पद चिन्हों से ही सब कुछ कल्याण हो जा रहा था। सोचती अश्रु कला साध्वी दुर्भगा इव उंजिता सती अभ्रमण्या निर्व्याजा शुद्रा भोक्षयंती मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण, क्योंकि भगवान चले गए, और ये सती किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। ये जो सती हैं, जो गाय के रूप में है, दुर्भाग्यवश भगवान के परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है कि अब क्या होगा जब भगवान नहीं है हमारे जीवन में। वास्तविकता में हमें यही सोचना चाहिए, क्या होगा यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं रहेंगे। भगवान हमारे जीवन में किसके रूप में है? वो हमारे रूप में ग्रंथों के रूप में, वो हमारे जीवन में गुरु के रूप में और भक्तों के रूप में। गुरु, साधु एंड शास्त्र के रूप में हमारे जीवन में भगवान हैं। क्या होगा हमारा यदि ये नहीं रहे तो? जैसे हम गाते हैं, यदि प्रभुपाद न होते तबे के होते। क्या होता अगर प्रभुपाद ना होते? तो इसलिए अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित है, भोग्या है। यानी कि जो व्यक्ति शासक बनने के लायक नहीं है, उसके अंदर क्षत्रियों के गुण नहीं है, वो किसी ब्राह्मण के अंतर्गत राज्य को नहीं चलाता है, ऐसे व्यक्ति के अंडर में या ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर शासन चलाएगा तो क्या होगा उसका? अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल किया जा सकेगा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने पहले कैंटो के शुरुआत में ही पढ़ा था कि भगवान के जाने के बाद भगवान का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कौन करेगा? हाँ, ऐसा प्रश्न पूछा गया सूत गोस्वामी से, हाँ, शौनक इत्यादि ऋषियों ने, और वो तब बताते हैं कि भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम भगवान का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि शास्त्र। और इन शास्त्रों को बोलने के लिए डेफिनेटली साधुओं की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो बता रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भागवतम ग्रंथ के इन श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षाएं देंगे तो उससे लोगों का चरित्र परिवर्तित होगा। ओके। इति धर्मम महिम च एव शांतित्वा महारथ निशातम आददे खड्गम कलये अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी
तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा बता रहे हैं हमें कि अब बहुत हो गया था डिस्कशन। अब परीक्षित महाराज को कुछ एक्शन तो लेना ही था, बिकॉज अ लीडर हैज़ टू टेक सम एक्शन। ऐसा नहीं हो सकता है, लीडर बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ, इट इज़ नॉट ओनली यू हैव टू मोटिवेट एंड मोटिवेट एंड मोटिवेट। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लोगों को मोटिवेट करना है, आपको लोगों को दंडित भी करना पड़ेगा। ऐसा प्रभुपाद इस पर बता रहे हैं। केवल राजा एक असहाय व्यक्ति नहीं है जो लोगों को हाथ ही जोड़ के खड़ा रह जाएगा, कर लीजिए ना, प्लीज़ कर लीजिए ना। हाँ, अगर उसने किसी के साथ कुछ किया है, उसके जीवन को परिवर्तित किया है, तो उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो समय आने पर दंडित भी कर पाए। तो प्रभात बोलते हैं यहाँ पर कि कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। हाँ, और बोले क्या करें जी, कलयुग है। ऐसा सुना आपने? ये डायलॉग सुना आपने? ध्यान से सुनिए, आपने कभी सुना होगा, क्या करें कलयुग है। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ अ लीडर। शिला प्रभुपाद कभी स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करते थे। हाँ, वो कहते थे कि कलयुग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके लेट जाना है उसके आगे, शरणागति कर देनी कलयुग के आगे, जैसे परीक्षित महाराज ने नहीं करी और तलवार निकाल के उसको ललकारा। हमें भी कलयुग को ललकारना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे हाथ में तलवार के रूप में शिला प्रभुपाद ने ये हरिनाम जप की माला दी है, जिसमें हम है ना भगवान के नामों का जप करते हैं और हम लोग 16 माला करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यही हमारा हथियार है। और फिर हम इस हथियार को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, हरिनाम बोलते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो इसलिए केवल हाथ में हाथ रख के बोलना कि कलयुग है क्या करें, उससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हों, इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ 400-500 लोग ही जुड़ पा रहे हैं। कितने साल बीत गए हैं, संसार में कितनी बड़ी जनसंख्या है, आज भी इस्कॉन के कितने फॉलोअर्स हैं, करोड़ों के लोग में लोग अभक्त हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी प्रयास भी हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, लेकिन हाथ पे हाथ धरे भड़े बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बता रहे हैं वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन ना अपनाएं। क्या करें, बारिश है। हाँ, ऐसा करते हैं हम? नहीं, छाता लेके जाते हैं, कार में जाते हैं, कुछ करते हैं, रेनकोट लेते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि आवश्यक कार्यवाही जरूरी है। राज्य के अधिकारी, जो कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी, दंड देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि हम स्कूल में हमने कुछ टीचर्स को भी लगाया, तो उन्होंने कहा जी, हमने कहा जी वो लड़का बड़ा बदतमीजी करता है। हाँ, ऐसा बोला किसी ने, तो मैंने कहा बदतमीजी करता है तो आप डांटते नहीं? नहीं नहीं नहीं, वैष्णव अपराध हो जाएगा। वाह भाई वाह, हमने ही तो सिखाया आपकी वैष्णव अपराध क्या होता है, अब हम ही को आप उल्टा ही समझाने लगे कि वैष्णव अपराध हो जाएगा। मेरी बिल्ली मुझी को मैं हूँ। वैष्णव अपराध की डेफिनेशन भी हमसे सीखी, अब आपको अप्लाई करना तो आया नहीं, अभी कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। दिन रात किसी के बारे में गलत सोचने में हमें समझ नहीं आता है, लेकिन बच्चे को नहीं डांटेंगे, क्यों? वैष्णव अपराध हो जाएगा। अरे ये तो आपका ड्यूटी थी, ये तो आपको करना था। कब डांटना है, कब क्या करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम टीचर क्यों बन रहे हैं, हम गुरु क्यों बन रहे हैं? शिला प्रभुपाद बोलते थे गुरु का काम ही लताड़ना है। आप प्रभुपाद के अपने शिष्यों के साथ कभी कन्वर्सेशन पढ़ते हैं तो प्रभुपाद खूब लताड़ते हैं, लेकिन वो इतना प्रेम होता था आपस में कि वो फिर भी उन्हीं के पैरों में पड़े रहते थे, और यही उनका एक तरह से प्यार दिखाने का तरीका था। इसलिए डांटना, दंडित करना ये अनिवार्य है, ऐसा बताया जा रहा है। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने तेज तलवार से कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव ही पारित न करें। प्रस्ताव बहुत पारित होते हैं ना आजकल, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ऐसा बोला जाता है कि इंडियन पीनल कोड जो है, इंडियन क्रिमिनल लॉ, संसार में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। इतना डिटेल, इतना कॉम्प्लेक्स, इतने सारे सेक्शन, सब सेक्शन दुनिया में किसी भी लॉ में नहीं है, संविधान में नहीं है जितने यहाँ पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्यों है फिर इतनी ज़्यादा? फिर भी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना क्यों चरमराया हुआ है? क्योंकि एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट हियर। एग्जीक्यूशन के लिए पेन लेना पड़ता है, बुरा बनना पड़ता है। हाँ,
सच में है कि नहीं? किसी को बोला हाँ बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी की गुड बुक्स में आना, सब बच्चों का प्यार चाहिए मुझे तो प्रभु जी, इसलिए सभी को मैं प्यार देता हूँ। हाँ, लेकिन दंडित करने वाला कई बार बुरी बुक्स में आ जाता है, बुरा बन जाता है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। प्रशासकों को चाहिए केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित ना करें, केवल पॉलिसी ना बनाएं, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो हम उदारवादी बन जाते हैं, हमारा हृदय उदारवादी बन जाता है। नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तभी कोई आ जाएगा, अहिंसा परमो धर्म। अरे भगवान ने तो बोला मामेकम शरणम ब्रज, यही परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म कैसे बन गया? अहिंसा परमो धर्म नहीं है, दिस नॉट द अहिंसा। दया अहिंसा तो वन ऑफ द पिलर है, बट ये तो असली नहीं है ना। इसका मतलब जो मांसाहार नहीं करता है वो परम धर्म को पालन कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? इसलिए भगवान की शरण में जाना ही परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म नहीं है वास्तव में, ये समझना पड़ेगा हमको, राइट? तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड उदारवादी दिल बन जाता है, अगेन हम फिर से बता रहे हैं, सीखने के बाद हाँ उल्टा हम गुरु को ही सिखाने लग जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अचानक से हम अपनी फिलॉसफी ले आते हैं जो हमने संसार में सुनी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, मॉडर्न वर्ल्ड में सो कॉल्ड हमने कुछ मैनर्स पढ़े हैं, उसके अनुसार ये तो गलत है। हाँ, तो आपको शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। प्रशासकों को चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहें। पैनी तलवार लेके मारने के लिए उद्यत रहें, यानी कि दुष्टों को दंड दिया जाए। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रोक नहीं सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद कराएं। ऐसा नहीं है, देखिए जी अपने मन से पी रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, लिखा तो है इंजूरियस टू हेल्थ। अब रात को 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद एडल्ट मूवी दिखा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? जिसको देखनी है वही देखेगा ना। क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हैं और गंदगी फैलाए जा रहे हैं। गंदगी को रोकना बड़ा ज़रूरी है। एक नदी में गंगा जी को साफ करने के लिए अरबों रुपया खर्च हो चुका है आज तक, लेकिन गंगा जी साफ नहीं हो पाई। गंगा जी तो हमेशा ही पवित्र है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें निरंतर हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाले जा रहे हैं। इस तरह से एक तरफ से गंदगी आती रहेगी, आप कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, हम सफाई करेंगे ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको गंदगी को ब्लॉक करना पड़ेगा, उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि केवल नशे की दुकान, एक तरफ नशे की दुकानों को अनुमति दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि समाज में अराजकता क्यों फैली हुई है। तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, जिससे लोगों को नशे की लत ना लगे। उन्हें मृत्यु दंड तक देने से हिचके ना, बता रहे हैं। अगर मृत्यु दंड भी देना पड़ रहा है तो देना पड़ेगा। ये दिस इज द लैंग्वेज ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमें बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, अपने सारे विचारों को त्याग देना पड़ेगा जो आज तक हमने सीखे हैं। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया। और जब किसी को एक बार किसी को दंडित किया जाता है ना, तो 10 लोगों की रूह कांप जाती है। हाँ, और वो लाइन पे आ जाते हैं। इसलिए हमें दयालु बनना है, जीवेर दया, और ये भी जीव के ऊपर दया ही है। दंड देना भी जीव के ऊपर दया है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है। जैसा हम पिछले कुछ दिनों से यही चर्चा कर रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति ने अपनी माँ के कान को काट दिया था, क्योंकि उसने कहा अगर मुझे बचपन से दंड दिया जाता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन हमारी कुछ फिलॉसफी ऐसी है, इतनी उदारवादी बन गई है कि हम कहते नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उपाद कुछ और ही बता रहे हैं। तम जिघासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगात भय विमल। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो तुरंत उसने क्या किया, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, देखिए, उसने राजा का वेश त्याग दिया, अपने असली रूप में आ गया और भयभीत होकर सर झुकाकर पूर्ण रूप से रूपेण उनके आत्मसमर्पण कर दिया। तुरंत जो है लेट गया, मैं तो आपकी शरण में हूँ। अब शरणागति को कोई कैसे मारे, बट वास्तव में शरणागति होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ढोंगी तो नहीं है जो ढोंग कर रहा है शरणागति का। चांस देना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में शरणागति है, और यदि दिखता है कि नहीं ये तो ढोंगी है, तो तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। गंदगी को साथ रखने से क्या होता है ना, बाकी लोग भी गंदे होने लगते हैं। इसलिए उसने क्या किया, उसने तो तुरंत झुक गया और साथ में समर्पित उसने अपने आप को कर दिया। अब क्या करें, ये बड़े है ना, ऐसा लोग करते हैं। फिर पतितम पादयो वीर कृपया दीन वत्सला
शरण्यन अवधीता श्लोक्या आह च इदम हसनम इव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं। अभी तो दयापूर्वक हंसने लगे क्योंकि वो दीन वत्सल जो है। तो ये एक परंपरा है। अगर हमारी शरण में कोई आए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। विभीषण को हमने देखा था, जब विभीषण भगवान की शरण में आ रहे थे तो कई सारे लोग कह रहे थे मार दो, ये शत्रुओं का है, ये जासूस है, ये वो है। भगवान ने कहा अभी तो जो भी है, अभी तो ये शरणागति में आया है, तो इसको अभी तो शरणागति मतलब शरण देनी ही पड़ेगी। बाद में देखेंगे कि कैसा आचरण करता है। तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि दंड तो देना है, लेकिन यदि कोई रिपेंट करता है और शरणागति होता है ठीक तरीके से, तो उसको एक और मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और उस पर भी यदि दिखता है कि ये तो छल था, तो फिर उसको माफ़ नहीं भी करना चाहिए। तो उन्होंने उसको मारा नहीं और हंसने लगे क्योंकि वो दीन वत्सल है। लेकिन उनकी इस दीन वत्सलता में कमज़ोरी नहीं दिखेगी आपको आगे वाले श्लोकों से पता चलेगा कि हाउ मच डिटरमिन्ड ही इज़ टू स्टॉप कलयुग। शरण दे रहे हैं लेकिन उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं कि अब तू रह ले बेटा, जैसे तेरे को रहना है तू रह। इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। जब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे देयर इज अ चांस कि यहाँ गलती हो सकती है, तो बड़ा ही सतर्कता से उसको फ्री हैंड नहीं दे सकते उस व्यक्ति को, जैसे कि आगे के श्लोक से पता चलेगा। राजा उवाच न ते गुणाकेश यशाधराणाम बद्धंजले वै भयम अस्ति किंचिम न वर्तिव्यम भवता कथश्चन क्षेत्रे मदीये त्वम अर्धम बंधु। राजा ने कहा हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो मैं तुम्हें प्राण दान तो देता हूँ, लेकिन मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम। यहाँ गंदगी नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तुम्हें मारता नहीं हूँ मैं, क्योंकि शरणागत को मौका हम देते ही हैं, इसलिए प्राणों का भय तो तुम मत करो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाथ जोड़कर खड़े हो, यानी कि सही मायने में व्यक्ति शरणागत लगना चाहिए, झुकना चाहिए उसको झुकना पड़ेगा, रियली में दिखाना पड़ेगा कि वो पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तभी जो है दोबारा से उसके लिए करुणा हृदय में पैदा हो सकती है। यदि लगेगा ही नहीं कि वो प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो फिर कैसे हृदय से करुणा निकलेगी? तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो कहते हैं लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए कितना सतर्क होना चाहिए हमें इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आज की डेट में हम सतर्क नहीं है ना इन चीज़ों के लिए। हम लोग इनको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। लाइटली नहीं लेना इन चीज़ों को। ध्यान रखिए, जैसा अगर हम गलत किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उससे अपने आप को बचाना है। क्योंकि यदि उससे नॉर्मल बातचीत भी कर रहे हैं ऑफिस के अंदर या रास्ते में, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि नहीं मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, हम प्रभावित हो ही जाते हैं। इसलिए इन लोगों से बचिए। इसलिए कहते हैं असत्संग त्यागे ही वैष्णवाचार। कैसे हम लोग सत्संग करें, वैष्णव में भी उन वैष्णव का संग करें जो कि चरित्र में बड़े उज्जवल हैं। इस्कॉन इज़ फॉर एवरीबडी। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है। क्योंकि जैसा भी देखा, कलयुग को भी उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्शन के साथ किया। तो इसलिए कई लोग अपवित्रताओं के साथ भक्ति कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, बट उनके अंदर अभी कई सारे गलत विचार हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आपको ऐसे वक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये आपको सतर्क रहना चाहिए। तो कलयुग के साथ आगे क्या करेंगे? अब ये इनके राज्य में तो नहीं रह सकता है, फिर ये जाएगा कहाँ? क्योंकि कलयुग को तो अब सब जगह आना ही है। तो कैसे कलयुग आ भी जाएगा, परीक्षित महाराज कैसे नहीं रोक पाएंगे या क्या करेंगे? ये बड़ा सोचने का और सुनने का विषय है, जिसको हम आगे सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।